खान साहब, बयानिया और बांसुरी। ट्विटर पर आज मुतबादिल टीवी के यूट्यूब चैनल पर आने और यारों की इस बैठक को सब्सक्राइब करने का लिखा तो हमारे एक इंसाफ़ी दोस्त ने नाकिदाना अंदाज से बताया कि आतिफ साहब, एंटी स्टैब्लिशमेंट और दस्तूर की बालादस्ती का अलम चूंकि अब इमरान खान ने खुद बुलंद कर लिया है, इसलिए आपके गुब्बारे से हवा निकल गई है। हमारे बार्सिलोना से ताल्लुक़ रखने वाले एक इंसाफ़ी दोस्त ने भी कुछ रोज़ कबल कुछ ऐसा ही निश्तर चलाया था कि साहब, अब चूंकि आप इमरान खान के बयानिए के हक़ में नहीं हैं, इसलिए इसका मतलब ये है कि आप फ़ौज के साथ मिल गए हैं। फिर ये एक दो अफराद की बात नहीं, पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले मुतअद्दिद अफराद ने इसी अंदाज के जुमले मुतअद्दिद मरतबा इस्तेमाल किए हैं। तो सोचा कि आज इस पर बात को, यकीन कीजिए कि मुझे वीलॉग बैठक का सिलसिला कुछ रोज़ बाद शुरू करना था। आप देख रहे हैं कि यहाँ मेरी तस्वीर और मेरी तस्वीर के साथ जो क्रोमा है, ये बहुत उम्दा अंदाज से नज़र नहीं आ रहा ना। साथ ही यहाँ पर कुछ लाइट्स का अच्छा इंतज़ाम है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि घर की मुंतकिली की वजह से अभी सारी चीज़ें ठीक नहीं हैं। मैं चाहता था कि पहले चीज़ें अच्छी तरह से सेटल हो जाएं, फिर हम बात करें। तो सोचा ये था कि बैठक का आगाज़ कुछ रोज़ बाद करते हैं, लेकिन इस मौजू की वजह से मैंने सोचा कि इस पर बात हो ही जाए, ख़राब क्वालिटी में, ख़राब रोशनी में ही सही। बयानिया कोई भी हो, उससे ताल्लुक़ अकीदत नहीं, सियासी जहद की बुनियाद पर होता है। ताहम इन दिनों पूरी दुनिया में पॉपुलरिज्म या अवामियत पसंदी की लहर देखी जा सकती है, और इस लहर से जुड़े सियासतदान और उनके फॉलोअर्स इल्म, सियासी जहद या नज़रिए से नहीं, बस आंखें बंद करके पीछे लगे रहने का काम करते हैं। जैसे वो बच्चों की अंग्रेज़ी कहानी थी ना, कि एक बांसुरी वाला जादूगर बच्चों को बांसुरी बजाकर अपने पीछे लगा लेता है और वो बेसुध दौड़ते चले जाते हैं, पीछा करते चले जाते हैं। आप इश्क में पड़ जाएं तो फिर सवाल नहीं होता। वो कहे सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से निकलता है तो मगरिब मगरिब पुकारना शुरू कर दें। वो कहे यू टर्न लेके के शिमाल की तरफ देखना शुरू कर दें, क्योंकि सूरज शिमाल से निकलता है, तो आप शिमाली हो जाएं। वो जुनूब की जाने मुंह कर ले तो आपको सूरज वहां दिखने लगे। यही है इश्क। लेकिन सियासत इश्क नहीं है। समाज में फ़र्द से फ़र्द के राब्ते का नाम सियासत है। सवाल और गुफ्तगू और मुकालमत का रास्ता सियासत है। इसलिए मैं डफली के पीछे आंखें बंद करके चलने वालों को तो नहीं रोक सकता। ताहम उस बांसुरी वाले के जादू को मबहूत और बेखुद होकर वाह वाह करने वाले दोस्तों से ज़रूर बात कर सकता हूँ। उन्हें सवाल की चुटकी से आलम हकीकत में वापस लाने की कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ। पहली बात ये सुन लें कि मुल्क में दस्तूर की बालादस्ती, इंसानी हुकूक की सरबलंदी या फ़ौज की सियासत में मुदाखलत पर बात करना कम अज़ कम मेरी निगाह में एंटी फ़ौज या एंटी स्टेब्लिशमेंट नहीं है, बल्कि सरासर फ़ौज और पाकिस्तान के हक़ में बात है। अगर कोई बच्चा बिजली के स्विच में उंगली डाल दे और आप उसे समझाएं कि इस तरह आपकी जान को ख़तरा हो सकता है, तो ये हरगिज़ एंटी बच्चा बात नहीं है। लिखने वालों का यही काम होता है कि जब रियासत में कोई भी महकमा या इदारा बिजली के स्विच में उंगली डालने की कोशिश करे तो मुत्तला करें कि इससे उसका और रियासत का नुकसान हो सकता है। दूर अंदेशी या वक्त से पहले खतरात अपने लोगों को बताना लिखारी का, शायर का काम है। अब बात करते हैं इमरान खान के बयानिए की। मैं पिछले 10 महीने से ये बयानिया समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मुझे अब तक ये बयानिया समझ ही नहीं आया। ये बयानिया शुरू हुआ था कि हुकूमत बचाने के लिए जनरल बाजवा को एक एक्सटेंशन की पेशकश देने से ये मामला शुरू हुआ था। वहाँ काम नहीं बना और हुकूमत ख़त्म हो गई, तो अगला बयानिया बना कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत ख़त्म कर दी। अमेरिका ने घास नहीं डाली तो वहाँ लाखों डॉलर के लॉबियस्ट खरीदे गए। अमेरिकी इंतज़ामिया से ताल्लुकात की बहाली की कोशिशें शुरू कर दी गई। अपने रहनुमाओं को अमेरिकी सिफारत खानों में दौड़ाया गया और ख़ुद धीरे धीरे अमेरिका ने हुकूमत ख़त्म कर दी की बजाय वो अमेरिका ने शुरू किया था ना, अमेरिका ने बाजवा के ज़रिए हुकूमत ख़त्म कराई। वहाँ से निकल कर पड़े कि बाजवा ने अमेरिका से क्या किया, हुकूमत ख़त्म करवाई। जो पहले अमेरिका अमेरिका कर रहे थे वो नौजवान फिर बाजवा बाजवा करने लग गए। बांसुरी लेकिन बजती रही। कुछ रोज़ पहले की बात है कि हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त शायर ब्रेडफोर्ड में मिले। उन्होंने मुझसे शिकायत की। वो बोले कि आप पहले तो फ़ौज पर तनकीद करते थे,
अब जब इमरान खान फौज के खिलाफ खड़ा हो गया है तो आप खामोश हो गए हैं। मैंने कहा हुजूर, क्या आप बताएंगे कि इमरान खान फौज के खिलाफ कहाँ खड़ा हुआ है? वो तो अभी कुछ रोज पहले तक फौज को अमर बिल मारूफ कहकर सियासत में मुदाखलत का दावत दे रहा था। बल्कि वो कह रहा था कि जो जो फौजी न्यूट्रल हो जाए वो इंसान नहीं रहता, जानवर होता है, क्योंकि जानवर न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। इमरान खान से कि आपने एक बार भी ये जुमला सुना है कि पाकिस्तान में फ़ौज का सियासत में आइंदा कोई अमल दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? नहीं सुना। इमरान खान से क्या आपने एक बार भी ये जुमला सुना है कि पाकिस्तान को एक दस्तूरी जमहूरिया बनाया जाएगा? नहीं सुना। इमरान खान से क्या आपने एक बार भी ये जुमला सुना है कि फ़ौज को कारोबार से दूर रखा जाएगा? नहीं सुना। इमरान खान से क्या आपने एक बार भी ये जुमला सुना है कि जबरी गुमशुदगियों में फ़ौज का कड़ा एहतसाब किया जाएगा? नहीं सुना। इमरान खान से क्या आपने एक बार भी ये सुना है कि फ़ौज की जानिब से मुल्क के किसी भी हिस्से में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? नहीं सुना। इमरान खान से क्या आपने एक बार भी ये सुना है कि फ़ौज का प्रॉपर्टी डीलर का कारोबार ख़त्म किया जाएगा? नहीं सुना। इमरान खान से क्या आपने एक बार भी ये सुना है कि फ़ौज को हलफ और दस्तूर का पाबंद बनाया जाएगा? नहीं सुना। तो सवाल यह है कि इमरान खान का एंटी फ़ौज बयानिया है क्या? इमरान खान का बयानिया ये तो है कि फ़ौज सियासत में उनकी मदद करके उनको वज़ीर आज़म बना दे, मगर इमरान खान का बयानिया ये तो है ही नहीं कि फ़ौज अपना दस्तूरी काम करे। उनका बयानिया ये है कि फ़ौज उनका साथ दे। इस बात में कोई शक नहीं कि वो बेहतरीन बांसुरी बजा रहे हैं, और पिछले 30 बरसों में फ़ौज ने एक ऐसी नस्ल तैयार की है जो बांसुरी पर आंखें बंद करके पीछे चलना पसंद करती है। पुरलुत्फ बात यह है कि हर सारे इस पूरे जुमले में इमरान खान जो बयानिया इस्तेमाल कर रहे हैं या जो फ़रोख्त कर रहे हैं, ये सारे वही जुमले हैं जो फ़ौजी फैक्ट्रियों में पिछले 30-40 साल से तैयार हो रहे हैं। इसका मरकज़ी नुक्ता है करप्शन। करप्शन इसलिए कि जुमलेबाजी सबसे ज़्यादा आसानी से बिक जाती है। गुर्बत क्यों है जी? करप्शन। अफलास क्यों है? करप्शन। खारजा पॉलिसी कमज़ोर क्यों है? करप्शन। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ क्यों हो रही हैं? करप्शन। मईशत कमज़ोर क्यों है? करप्शन। 1990 से फ़ौज ने मुल्क के हर सिविलियन रहनुमा और सिविलियन महकमे के खिलाफ बयानिया ये बनाया है कि वो करप्ट है। हमारे यहाँ डाक का महकमा करप्ट होता है, डॉक्टर उससे भी ज़्यादा करप्ट होता है, वापडा उससे भी ज़्यादा करप्ट होती है, सुई सदन गैस उससे भी ज़्यादा करप्ट होती है, वकील उससे भी ज़्यादा करप्ट होता है, जज उससे भी ज़्यादा करप्ट होता है, सहाफ़ी उससे भी ज़्यादा करप्ट होता है, सियासतदान उससे भी ज़्यादा करप्ट होता है, बल्कि तमाम सिविलियन करप्ट होते हैं। तो हम फौजी करप्ट नहीं होते। उनकी वालदा और वालिद मरीख से आकर यहाँ उन्हें पैदा करते हैं, क्योंकि वो तो इस समाज का हिस्सा नहीं है। ताहम अब इमरान खान की शक्ल में एक और बयानिया सामने आया है कि इमरान खान फौजियों से भी ज़्यादा सादिक और अमीन है। इमरान खान की जमात के रहनुमाओं का करप्शन का स्कैंडल सामने आया तो सुना है, तो उनकी उनकी जमात के आप उमूमन सुनते हैं ना कि अगर कोई पीटीआई का किसी रहनुमा का कोई करप्शन का स्कैंडल आए तो आप जुमला होगा रहनुमा करप्ट है, मगर इमरान खान थोड़ी है। उनके दौर में उनके करीबी दोस्तों के करप्शन के स्कैंडल सामने आए तो पता चला वो करप्ट है ना, इमरान खान थोड़ी है। इमरान खान की सगी बहन का वो टैक्स का और करप्शन का मामला सामने आया तो पता चला कि बहन है ना, इमरान खान थोड़ी है। बीवी की सहेली हत्या कि बीवी का करप्शन के स्कैंडल सामने आया तो पता चला कि बीवी है ना भाई, इमरान खान थोड़ी है। ज़्यादा लुत्फ की बात यह है कि खुद इमरान खान का स्कैंडल भी सामने आया तो जवाब था कि सिर्फ चंद करोड़ की तो बात है, कोई स्कैंडल नहीं मिला। और उनको अब और मज़ेदार बात सुनिए कि इस ये दिमाग में रखिएगा ये बात कि इमरान खान की पूरी सियासी मुहिम का वाहिद नुक्ता था करप्शन के खिलाफ लड़ाई। ये वज़ीर आज़म बनने से पहले 90 दिन में करप्शन ख़त्म करने की जुमलेबाजियाँ भी करते थे, लेकिन उस यक नुकाती मुहिम की कहानी मुलाहिज़ा हो। मुशर्रफ पाकिस्तान को करप्शन के इंडेक्स में, जो आलमी इंडेक्स है ट्रांसपेरेंसी का, उसमें 143 पे छोड़ के गए, यानी दुनिया का 143वां ट्रांसपेरेंट मुल्क। फिर चोर जरदारी की हुकूमत आ गई, मगर करप्शन इंडेक्स में हैरत अंगेज तौर पर 6 दर्जे की बेहतरी आ गई। और फिर पाकिस्तान 137 पे पहुंच गया। फिर डाकू नवाज शरीफ की हुकूमत आ गई और पाकिस्तान 2016 में 137 से 116 पे पहुंच गया। फिर जर्नैली लेबॉर्ट्री में करप्शन ख़त्म करने का तजर्बा हुआ और सादिक और अमीन इमरान खान वज़ीर आज़म नस्ब हो गए। उनके दौर में हर साल पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में ऊपर चला जाता रहा। जब सादिक और अमीन हुकूमत ख़त्म हुई तो पाकिस्तान दोबारा 140 पर था, यानी वही जगह तकरीबन जहां मुशर्रफ छोड़ के गया था। ताज़ा इंडेक्स में पाकिस्तान 140 पर ही है। पीटीआई के बांसुरी पर चलने वाले एक दोस्त ने इस पर एक इंतहाई दिलचस्प एतराज़ किया। बोले, इमरान खान के जाने के बाद ये इंडेक्स दोबारा बेहतर क्यों नहीं हुआ? यानी जिस दोस्त के
ने पिछले 4 साल में ये मुसलसल इंडेक्स जब खराब हो रहा था तो एतराज़ नहीं किया कि ये इंडेक्स खराब क्यों हो रहा है, इस बात पर रात का इजहार नहीं किया कि चलिए इस साल भी पाकिस्तान 140 पर ये ऊपर नहीं गया मजीद। उसको इस बात पर एतराज़ है कि इमरान खान के जाने के बाद ये इंडेक्स बेहतर क्यों नहीं हुआ। सवाल ये है कि अगर करप्शन का हाल भी ये है कि सिर्फ तोशाखाना स्कैंडल नहीं, एक 3 साल दौर में आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, मलिक रियाज स्कैंडल, मोटरवे स्कैंडल, बीआरटी स्कैंडल, पता नहीं कौन कौन से स्कैंडल्स हैं, उस पर भी बांसुरी पर तैरने वाले दोस्तों को एतराज़ ये नहीं है कि इतने स्कैंडल्स क्यों हैं जो पाकिस्तान को करप्शन में वो 26-27 दर्जे नीचे ले गए। एतराज़ ये है कि हुकूमत मुकदमा कर दे, मुकदमा करे तो एतराज़ ये होगा कि सियासी इंतकाम है। बात यह है साहिबो कि बयानिए से ज़्यादा बांसुरी है। बयानिया होता है तो उस पर सवाल होता है, और अगर होता तो हम सवालात के ज़रिए आपको समझा बुझा सकते थे। बांसुरी पर सर दुनने वाले दोस्तों को आप नहीं समझा सकते। अब जो दोस्त भी इस जुमले के साथ मेरे पास आया कि आप इमरान खान को एंटी स्टेब्लिशमेंट उनके बयानिए में और उनके बकौल जमहूरियत की जद्दोजहद में उनका साथ क्यों नहीं दे रहे, मैंने फ़कत उनसे हमेशा ये पूछा है कि इमरान खान का वो जुमला ढूंढ के ले आइए जिसमें वो फ़ौज की सियासत में मुदाखलत या फ़ौज के सिविलियन महकमों में दखल के ख़िलाफ़ बात कर रहे हों, या मुल्क में दस्तूरी बालादस्ती या सिविलियन सुप्रीमेसी की पर जोर दे रहे हों। इस फरमाइश के बाद बांसुरी ज़दा दोस्त को ना इमरान खान का जुमला मिलता है और ना हमें वो बांसुरी ज़दा दोस्त मिलता है।